हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, एसएपी नहीं है। ये है एक्सेल पावर क्वेरी। तो इसका बेसिकली बहुत पावरफुल यूज़ है सब लाइनों में। बेसिकली ये यूज़ होता है कन्वर्जन के लिए। मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक बार बताना बढ़िया रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। ये प्रेजेंटेशन मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करी है गूगल से, तो बस एक बार इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए, बाकी फिर डेमो देखेंगे। सो व्हाट विल यू लर्न। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, देन वर्किंग विद पावर क्वेरी कि हमारे फील्ड में कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सो पावर क्वेरी है क्या? पावर क्वेरी एक एक्सेल का एड इन है जो बेसिकली रॉ डेटा को कंज्यूम करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, एंड देन हमें रिपोर्ट्स में डेटा कन्वर्ट कर देता है। तो अभी क्या होता है, सपोज कोई डेटाबेस वाला बंदा है, वो क्वेरी लिखेगा, क्वेरी में डेटा डालेगा, डेटा से पिक करेगा, देन रिपोर्ट जनरेट होगी। तो इसमें हम लोग वो काम खुद कर सकते हैं। ये बेसिकली ड्रैग ड्रॉप की तरह है, फिल्टर की तरह है। तो सिस्टम क्या करता है, एक्सेल क्या करता है, अपने आप क्वेरी लिख देता है। तो वो अभी डेमो में दिखाऊंगा मैं आपको, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बस एक बार लॉजिक समझ आना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि कितना भी बड़ा डेटा हो, ये इसको हैंडल करता है एज अ इंजन। तो रॉ डेटा लाइक एक्सेल, हमारी टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल, एंड अदर डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस, इवन ओरेकल डेटाबेस को भी कनेक्ट करता है ये ओडीबीसी के थ्रू। और एक एसएपी कनेक्टर आता है, वो एक्टिव कराना पड़ता है एसएपी डीबीए से। तो उसके बाद ये एक्टिव हो जाता है। तो उसके बाद मतलब एस का डेटाबेस भी हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। इवन इवन वेब पेज से भी डेटा ले सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि कोई मुझे स्टॉक की हिस्ट्री मेंटेन करनी है और रियल टाइम में फाइल खोलूँ डेली, और डेली स्टॉक अपडेट होके आ जाए, रेट अपडेट होके आ जाए, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। तो वो डेमो में समझ आएगा कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है? बिजनेस एनालिस्ट, जो बेसिकली ट्रांजेक्शन को एनालिस्ट करते हैं, अमाउंट को एनालिस्ट करते हैं, नंबर्स को एनालिस्ट करते हैं। देन आईटी प्रोफेशनल, जिनको डेटा लोड करना है या फिर कुछ इशू आ रहा है तो डेटा को एनालिसिस करना है। यूज़र जो बेसिकली रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। रॉ डेटा को ला के अपनी फाइनल रिपोर्ट जो मैनेजमेंट को दिखानी होती है उसको कर सकते हैं। जस्ट रॉ डेटा पेस्ट करा, रिपोर्ट रेडी। तो बहुत ही पावरफुल टूल है। तो अब ये पुरानी स्लाइड है, तो इसलिए इसमें ये लिखा हुआ है विंडो विस्ता, विंडो 7, विंडो 8। तो आजकल सब विंडो 10 पे हैं, तो विंडो 10 पे अलाउड है। देन ऑफिस वर्जन 2010 SP1 एंड 2013। आई थिंक 2010 में हम लोगों को मैनुअली डाउनलोड करना पड़ता है, बट आई थिंक ऑफिस 2016 के बाद ये इनबिल्ट ही आता है। देन इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 और ग्रेटर, देन 32 बिट और 64 बिट दोनों में अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज़ द डेटा टैब। तो ये इस तरीके से दिखता है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये डेटा टैब में भी आता है। लाइक जैसे मैंने पीछे बताया, ऑनलाइन सर्च, क्रिएटिंग क्वेरी, कंबाइनिंग क्वेरी, मैनेजिंग क्वेरी, एडवांस सिनेरियो। एडवांस सिनेरियो में एम कमांड्स आ जाती हैं, तो वो बहुत हाई लेवल हो जाता है, तो उसकी ज़रूरत है नहीं इतनी। तो वो बिल्कुल ही उन लोगों को होती है जो बिल्कुल ही मतलब बेसिकली बीआई पे काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है दैट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट बीआई। तो उस पर जो काम करते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है एडवांस सिनेरियो। बाकी हम लोग नॉर्मली इनसे भी काम चला सकते हैं। देन वर्किंग विथ पावर क्वेरी, वही है जो मैंने पहले बताया है कि लार्ज डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। देन एक क्वेरी इज़ टिपिकली क्रिएटेड बाय सोर्सिंग एक्सटर्नल डेटा, जैसे मैंने पहले बताया था, वेब पेज है, फाइल है, डेटाबेस है, अदर सोर्सेज हैं। देन फाइल के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? एक्सेल, सीएसवी, एक्सएमएल, टेक्स्ट, फोल्डर। देन डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट का एजूर डेटाबेस, एक्सेस डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, IBM DB2 डेटाबेस, एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, ट्री डेटा।
इवन इसमें पाइथन भी आ गया है अब। फ्रॉम शेयर पॉइंट, ओ डेटा, देन विंडो एजूर मार्केट प्लेस, हैंडलूप, विंडो एजूर एच डी लाइट, तो ये सारे एजूर के वर्जन है। एक्टिव डायरेक्टरी, देन फेसबुक, ब्लैंक क्वेरी। तो इतने सारे सोर्सेज से हम लोग कंबाइन करते हैं। जनरली हम लोग एक्सेल, CSV या टेक्स्ट यूज़ करते हैं, और अगर बल्क क्वेरी हैं तो फोल्डर यूज़ कर लेंगे। डेटाबेस तो बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली टेक्निकल पर्सन जिनको काम करना होता है, जिनको डेटाबेस का एक्सेस होता है, केवल वही यूज़ कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डेमो सेशन में समझ आएगा। क्वेरी आर डिफाइंड इन अ क्वेरी एडिटर विंडो, वंस डेटा सोर्स डिफाइन द क्वेरी कैन बी नेम्ड इन स्टेप। तो ये सारा जब डेमो करते हैं तब उसमें समझ आएगा, तो इसमें टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। सो इस तरीके की विंडो खुलती है जब हम डेटा लोड करते हैं, तो वो कहता है कि कौन सी टेबल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद कैसे करना है। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी विंडो। यहाँ पे हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं क्वेरी का। देन दिस इज़ अ नेविगेशन पैन, जहाँ पे हम लोग जितनी भी टेबल्स को यूज़ करेंगे उनकी टेबल्स के नाम आएंगे। ऑब्वियसली दिस इज़ अ क्वेरी प्रीव्यू, एज इसमें क्लियरली दिख ही रहा है। देन दिस इज़ द बेसिकली AI, दिस इज़ अ अप्लाइड स्टेप। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी स्टेप अप्लाई करते रहेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते रहेंगे, तभी तभी हमारी क्वेरी वर्क करती है। रॉ डेटा, अब ऐसे कह सकते हैं इसको, रॉ डेटा आया, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस ने यूज़ करा और कन्वर्ट करके आपको डेटा दे दिया। तो दिस इज़ नथिंग, जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये फार्मूला बार है। बेसिकली फार्मूला बार की ज़रूरत एडवांस लेवल में है, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन लोड सेटिंग, लोड टू वर्कशीट, लोड टू डाटा मॉडल। तो डाटा मॉडल बता देता हूँ किस लिए यूज़ होता है। डाटा मॉडल बेसिकली BI के लिए यूज़ होता है। जो लोग BI डेस्कटॉप या BI क्लाउड यूज़ करते हैं, तो उनके लिए डाटा मॉडल यूज़ होता है। तो हम लोगों के लिए लोड टू वर्कशीट सिंपल सा है। अगर किसी को BI डेस्कटॉप यूज़ करना है या BI क्लाउड यूज़ करना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा कैसे यूज़ करते हैं। देन ये रिफ़्रेश बटन है, जो बेसिकली कोई चेंजेस करे या कुछ करे रॉ डेटा में तो वो रिफ़्रेश कर देगा, या क्वेरी में बेसिकली लॉजिक्स में कुछ चेंज करे तो यहाँ पे रिफ़्रेश करना है। आइडली तो जैसे ही हम क्वेरी में कुछ भी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होता है। देन ये क्वेरी मेनू है कि फर्स्ट रो एज अ हेडर यूज़ करनी है, रिमूव डुप्लीकेट, तो ये भी आगे डेमो में समझ में आएगा। देन कॉलम मेनू है, रिमूव कॉलम, यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लिट कर सकते हैं कॉलम, टाइप चेंज कर सकते हैं, नंबर को टेक्स्ट, टेक्स्ट टू नंबर, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, दिखाता हूँ। देन फिल्टर्स, देन आप क्वेरीज को मर्ज कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। मर्ज का मतलब ये है कि दो डेटा है मेरे पास। सपोज़ मैं कहता हूँ कि मेरे पास इनवॉइस का डेटा है, देन वेंडर मास्टर का डेटा है। अब मुझे इनवॉइस के डेटा में GST नंबर लाना है, तो वो किससे पॉसिबल होगा? मर्ज से। अब मैं कहता हूँ मेरे पास वेंडर A का डेटा है, वेंडर B का डेटा है। अब मुझे दोनों को कंबाइन करना है, मेरे टेबल नेम सेम है, मेरे कॉलम नेम सेम है, तो वो अपेंड से यूज़ होगा। इसमें एक क्राइटेरिया है कि मर्ज और अपेंड में कि मेरे कॉलम नेम सेम होने चाहिए, तभी वो डेटा आएगा। सॉरी, अपेंड में कॉलम नेम जो होता है हेडर वो सेम होना चाहिए। मर्ज में तो हमें VLOOKUP है, एक तरीके से VLOOKUP है अगर मैं बात करूँ तो। देन ये दिखाया है कि ईच क्वेरी एडिड इन वर्कबुक कनेक्शन एंड रिफ्रेश एज अ स्टैंडर्ड डेटा कनेक्शन। तो वो सारा का सारा डेटा जो भी आप एक फ़ाइल बनाओगे उसमें सेव हो जाएगा। जब भी आप ओपन करोगे आप ये सेट कर सकते हो कि ओपन करते ही रिफ़्रेश हो, या हर 2 मिनट 3 मिनट्स में रिफ़्रेश हो, हर 60 मिनट में रिफ़्रेश हो। तो वो आपके ऊपर है कि कितने मिनट में रिफ़्रेश कराना है। तो इस टाइप में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब डेमो पे चलते हैं एक बार, फिर देखते हैं। तो सबसे पहले पावर पाइवट को अनेबल करने के लिए हमें जाना है ऑप्शन, ऐड इन, कॉम ऐड इन, गो। देन इसमें हम लोग इसको टिक कर देंगे, पावर पाइवट और पावर व्यू को। देन ओके। देन हमारे पास पावर पाइवट आ जाएगी, लेकिन हमें यहाँ से नहीं जाना, हमें जाना है
डेटा टैब से। डेटा टैब में गेट एंड ट्रांसफॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा न्यू क्वेरी। न्यू क्वेरी फ्रॉम फाइल, फाइल एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, CSV यूज़ कर सकते हैं, XML, टेक्स्ट और फोल्डर। दैन डेटाबेस, डेटाबेस SQL डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, दैन एजूर, दैन अदर रिसोर्सेज, वेब, शेयर पॉइंट, ये सब यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। दैन कंबाइन क्वेरी, मर्ज, अपेंड, तो सारा यहाँ से होता है। अब सपोज़ मैंने एक साइट खोली है विकीपीडिया में, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड कैपिटल, दिस वन। अब मुझे इसको एक्सेल में लेना है, या तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ, तो सबसे बढ़िया तरीका है इसको कॉपी करो, एक्सेल, न्यू क्वेरी फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, वेब, लिंक पेस्ट करा अपना, ओके। देन एनोमिनस पे करेंगे, देन कनेक्ट। चलिए, आई थिंक ड्यू टू सम सिक्योरिटी ये नहीं चल रहा है। अपना याहू शेयर प्राइस पे जाते हैं, इसको यहाँ से नहीं, तो यहाँ पे हम डालते हैं मारुति। हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करते हैं। अब सपोज़ मुझे मारुति का शेयर एक्सेल में चाहिए ये सारा डेटा, और मुझे रियल टाइम अपडेट भी करना है ये, तो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पे फाइल होती है, देन कॉपी लिंक एड्रेस, इसको डिलीट कर देते हैं पहले, देन दोबारा न्यू फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, वेब, एनोमिनस रहेगा इसमें, कनेक्ट। देन ये टेबल मेरी यहाँ पे आ गई। तो एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये टेबल आ रही है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, एडजस्ट, क्लोज, ये सारा डेटा यहाँ पे आ गया। तो अब सपोज़ मुझे केवल इसी मंथ का डेटा चाहिए एनालिसिस के लिए, डेट फिल्टर, मंथ, दिस मंथ, तो सिस्टम क्या करेगा? अपने फ़िल्टर कर देगा। तो इसने दिस मंथ का फ़िल्टर कर दिया। यहाँ पे हम लोगों को अगर कॉलम चेंज करना है, जस्ट डबल क्लिक एंड चेंज द नेम। तो ये यहाँ पे सारे आपके जितने भी डेटा होंगे उनको रिकॉर्ड करता रहेगा और उसको कर दे, रिकॉर्ड करके उसको हमेशा कीप रखेगा एक्सेल फाइल के अंदर। देन ट्रांसफॉर्म में हम जैसे फर्स्ट रो एज अ हेडर यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें नहीं आ रहा, मेरे पास सैम्पल नहीं है, तो सैम्पल बनाऊंगा तब मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज़ इसी को ले लेते हैं एक बार, पहले इसको लोड कर देते हैं, देन होम, क्लोज एंड लोड टू। लोड टू में हमसे पूछेगा कहाँ लोड करना है, टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, A1 लोड। तो ये मेरा इस मंथ का डेटा इसने लोड कर दिया। अब ये देख रहे हो कि इसमें
डेसिमल प्लेसेस उल्टे सीधे आ रहे हैं, तो अब मुझे इसको ठीक करना है, तो इसके लिए क्या करूँगा, एडिट, और इसकी फॉर्मेटिंग डेसिमल नंबर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले चेंज टाइप को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें चेंज टाइप नहीं चाहिए, हम अपना चेंज टाइप बनाएंगे। चेंज टाइप क्या होता है, बेसिकली कॉलम की फॉर्मेटिंग को चेंज करना। रीनेम कॉलम हटा देते हैं, फिल्टर रो हटा देते हैं। अब ये हमारा डेटा इस तरीके से दिख रहा है। देन सबसे पहले हम लोग इसमें, और एक और चीज़ दिखाता हूँ, जब सोर्स पे डेटा आया था तो आपने देखा कि यहाँ पे कॉलम 1 2 3 इस तरीके से आया था। अगर मैं इस प्रमोटेड हेडर को हटा देता हूँ तो मेरा डेटा इस तरीके से हो जाएगा। अब मुझे सपोज़ इसको हेडर बनाना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर, तो ये मेरा हेडर पे चला गया। देन डेसिमल नंबर, लेकिन डेसिमल नंबर अब ये हमारा उल्टा सीधा आ रहा है, हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अब हमारे डेसिमल हट गए। तो अगर मुझे सारे कॉलम को करना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के सारे कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा, देन होल नंबर, अभी मेरा सारा नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। चेंज टाइप आ गया, देन क्लोज एंड लोड, तो यहाँ पे ये सारा डेटा आ गया 251 रो का। तो ये हमेशा आपका सेव रहेगा। अब जैसे ही कल नेक्स्ट डे होगा तो ये रिफ़्रेश होके एक और आगे बढ़ जाएगा, मतलब इसमें एक दिन और आ जाएगा। अब सपोज़ मुझे इसको, अभी ये जो डेट शुरू हो रही है वो डेट शुरू हो रही है 29 जून से। अब मुझे चाहिए ये कि लेटेस्ट वाली डेट हमेशा टॉप पे रहे, तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉर्ट कर दूँगा डिसेंडिंग। तो अब 28 जून 2001 वाला आ गया, क्लोज एंड लोड। तो अब देखा आपने 28 जून अप पे आ गया। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और फंक्शन बता देता हूँ एक बार मैं आपको। देन अगर मुझे कोई कॉलम रिमूव करना है तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, या फिर मैं, सबसे बढ़िया तरीका है चूज़ कॉलम करूँ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मुझे कौन कौन से कॉलम लेने हैं, तो मैं यहाँ से वो कॉलम ले लूँगा। देन रिमूव डुप्लीकेट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में पाइवट कॉलम, फिल, सपोज़ कोई वैल्यू नहीं आ रही तो हम फिल कर सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा आपको, जब डेटा वगैरह होगा तो पर्टिकुलर हर हर ऑप्शन के लिए अलग डेटा लेके यूज़ करेंगे। अब जैसे ये डेट का फंक्शन है, देन ऐड कॉलम कर सकते हैं हम लोग, कस्टम कॉलम, देन सेम कॉलम को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक डुप्लीकेट, तो एक कॉलम और क्रिएट हो जाएगा हमारा। देन सपोज़ एक कस्टम कॉलम क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग डालते हैं टेस्टिंग, तो सब में टेस्टिंग आ गया। अब सपोज़ मुझे इसको अपर करना है तो फॉर्मेट अपर केस, तो ये अपने आप अपर कर देगा। इसको डिलीट कर देंगे, अपर हो गया हमारा। देन अगर इसको प्रॉपर केस करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हमारा सबसे पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारा। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। देन क्वेरी रिफ़्रेश होगी, ये डेटा लोड हो गया। जस्ट इतना सा ही इसमें ये करना होता है काम। तो इस तरीके से हम लोग पावर क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब ये एस में कैसे यूज़ होगा। एस में जब हम लोग डाटा माइग्रेशन करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे
लिमिटेशंस होती है कि हमें सपोज़ वेंडर कोड है तो वो 10 डिजिट का हो सकता है मैक्सिमम, या फिर वेंडर नेम है, नेम 1 2 3 में हमें स्प्लिट करना पड़ता है, तो वो कैसे स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्प्लिट फंक्शन यूज़ करते हैं। स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ करेक्टर और डिलीमीटर। सपोज़ कोई करेक्टर है उसमें, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डेट को मैं कन्वर्ट करता हूँ टेक्स्ट में, डेटा टाइप ऑलरेडी टेक्स्ट है इसका, एक मिनट, डेटा टाइप टेक्स्ट। अब मुझे ये डैश के बाद वाले कॉलम कन्वर्ट करने हैं, देन स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर। अब इसमें डिलीमीटर क्या है हमारा, कस्टम डैश। तो यहाँ पे ये डैश आ रहा है, तो अब ये देखा 3 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ईयर, मंथ एंड डेट। तो अब मुझे कभी भी ये जो फॉर्मुलेटिंग है या ये स्टेप है, ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेरा डेटा आएगा और अपने आप रिफ़्रेश हो जाएगा। तो इस तरीके से पावर क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे और फंक्शन, सारे फंक्शन एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। देन फिर फ़िल्टर कैसे लगते हैं, पैरामीटर कैसे यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। थैंक यू।